आज ये जो है किताब है यूनिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी बीपीएससी के आज तक आए हुए ऑनलाइन उसके लिए है। इसमें अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रेलवे एनटीपीसी बीआरएसएससी क्योंकि आएगा क्वेश्चन आएगा ये निश्चित है, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं और जीव विज्ञान बायोलॉजी की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं और फास्ट शुरू करेंगे। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसी तरह वन लाइनर आएगा जो कि आज तक पूछा हुआ प्रश्न है और ये 100% मैं वादा करता हूँ कि अगर पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन 4 से 5 नंबर आप मतलब हर सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जीव विज्ञान का परिचय और उनकी प्रमुख शाखाएं। तो पहला जो आप देख रहे हैं जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाएंगे? तो हम जानते हैं अरस्तु जी को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? तो आप बताइएगा अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो अरस्तु जी को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु जी हैं। आप हर ढंग से आप याद कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं ना। एक आप देखिए कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है या उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कीट संवर्धन कहेंगे। या क्या है? तो कीट संवर्धन है। तो कीटों की वृद्धि की बात करें या कीटों की वृद्धि का जो है वृद्धि करने की जो अध्ययन है उसे हम कीट संवर्धन कहते हैं। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से क्या संबंधित है भाई? तो वो है पेडोलॉजी। कि मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन जो जहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हैं कि मिट्टी के ज्ञान को या मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो ये पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी का अंतर्गत क्या आता है? तो मिट्टी के अध्ययन की बात करता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और बात करते हैं मानवीय सौंदर्य। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कालोलॉजी कहते हैं। आपसे ये भी पूछेगा कि कालोलॉजी क्या है? तो सौंदर्य शिक्षा से संबंधित है। मानवीय के जो सौंदर्य श्रृंगार की बात करते हैं उससे संबंधित है। तो कालोलॉजी कहा जाए तो कालोलॉजी का मतलब समझिएगा कि मानव का जो सौंदर्य शिक्षा होता है, या सुंदरता की जो शिक्षा होती है, एजुकेशन जो लेते हैं उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस विज्ञान की बात कहता है, उसे कालोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे आपको अंकोलॉजी की बात करेंगे। लॉजी है, नॉलेज की बात हो रही है, अध्ययन की बात हो रही है। तो अंकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? तो ये कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर जो होते हैं बीमारी उसका अध्ययन किया जाता है और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंकोलॉजी कहा जाता है। अंकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आप हर ढंग से याद कर सकते हैं, है कि नहीं? अब बात करते हैं तो अब देखिए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्नी अलग कर दीजिए और थोलॉजी अलग कर दीजिए। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पक्षियों के अंतर्गत जो है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप बताइएगा ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गए? और जान लीजिए तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है। तो आप डायरेक्ट ये याद कीजिए कि हड्डियों का जो अध्ययन करते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत आएगा? तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है हड्डियों का पढ़ाई करना, हड्डियों का ज्ञान प्राप्त करना, हड्डियों के बारे में जानना। और ये कैसे? उस चीज को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हर ढंग से मैंने बोल दिया। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आपका है कि दूसरा है कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे जितने भी सवाल बनेंगे हम क्लियर करेंगे। तो सुनिए, रक्त में जो है त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है। तो जैसे ही रक्त की बात हो, ब्लड की बात हो, ब्लड में अगर त्रुटिपूर्ण मतलब गलत हीमोग्लोबिन दिखता है तो वो बताइए क्या होगा? तो वो दात्र कोशिका आरक्ता हो जाएगा। आरक्ता हो जाएगा मतलब एनीमिया हो जाता है। बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जीवाणविक, ठीक है, जीवानी वक्र कोशिका है। जीवानी वक्र कोशिका है। एक जीवाणिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है। विभक्त मतलब बढ़ती है, टूटती है, विभक्त होती है। तब 2 घंटे में जो है जीवाणविक निर्मित होगी, वो 256 जो है निर्मित हो जाता है।
थोड़ा फास्ट चलेंगे और कोशिश करेंगे, चाहे आप स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। पौधों एवं पशु, मतलब प्लांट और एनिमल की बात हो रही है। पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना से स्पष्ट होता है। तो अब डायरेक्ट सवाल ये है कि पौधा और पशु, मतलब एनिमल और प्लांट में क्या अंतर है भाई, जो कि थोड़ा भिन्न करता है, अलग करता है। तो वो हमारा कोशिका भित्ति करता है, क्योंकि पौधे में कोशिका भित्ति होता है, नहीं होता है। अगर बात करें तो गुणसूत्र पर जीन की जो है व्यवस्था होती है। तो गुणसूत्र पर जीन की जो व्यवस्था होती है वो क्या है, तो रेखिकी है। क्या है, रेखिकी है। क्लियर हो गया? सब सिर्फ सुनते जाइए, याद हो जाएगा। इसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। डेली रात को 10 बजे होता है, कल से चालू हो जाएगा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है तो एक जोड़ा होता है। हम जानते हैं कि मानव का गुर्दे की बात करें और गुर्दे की कोशिका में अगर लिंग गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो एक जोड़ा बताइएगा, गुर्दे में, किडनी में, ठीक है। अगर बात करें गाजर का रंग नारंगी होता है, क्योंकि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है ना, तो इसमें कैरोटीन होता है, इसलिए नारंगी होता है। अगर बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम क्या होते हैं, पाचन केंद्र होते हैं। करिए, सुनिए, याद हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आम के पौधे की बात करें, ठीक है, तो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आम का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो और बंदर हो, दोनों कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ये जान लीजिए। करें लसिका जो है, लसिका का गैर कोशिका हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है। तो 94% हिस्सा, मतलब 94% से बना होता है, समझ गए। मतलब पानी का 94% से बना होता है गैर कोशिका का हिस्सा, जो कि लसिका का दिख रहे हैं आप, ठीक है। और देख लीजिए ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो किसमें होती है, कोशिका द्रव में होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जो है सिनेपिसिस, ठीक है, सिनेपिसिस की बात करते हैं या युग्मन की बात करेंगे, जिसे हम द्विसंयोजी घटक कहते हैं, होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन होता है, तो किस दौरान होता है, तो जाइगोटिन के दौरान होता है। किसके दौरान होगा, जाइगोटिन के दौरान। जाइगोटिन के दौरान क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन होता है, ठीक है। अब सुनिए, कोई एंजाइम नहीं होता है, तो कोई एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, मतलब वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, वायरस सेल में। अगर आपसे पूछे कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो वो होता है लाल रुधिर कणिका द्वारा होता है। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो वो होता है लाल रुधिर कणिका द्वारा। कोशिका का जो है शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, हम जानते हैं पावर होता है। अगर पूछे इंटरफेरॉन का संबंध बताइए किससे है, तो वायरस से है, विषाणु से है। तो आपसे पूछेगा इंटरफेरॉन का नाम सुने हैं, ये क्या है, तो ये वायरस से संबंध रखता है, विषाणु से संबंध रखता है, एक ही है, ठीक है। चलिए और सुनिए, वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। आगे बात करते हैं। आगे है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो जल है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, जल है। मानव शरीर में होता है 70% पानी होता है। कितना प्रतिशत पानी होता है, 70% पानी होता है। आगे बात करें, त्वचा का रंग निर्धारित होता है, तो वो होता है हमारा है, तो मिलेनोसाइट नामक तत्व से होता है। मिलेन कर दीजिए, मिलेनोसाइट्स, ठीक है, साइट नामक तत्व से होता है। मतलब मिलेगा तभी तो, अब मिलेगा तो मिलोन साइट कर दीजिए, और साइट पे बनेगा नहीं जी, तो मिलोन साइट नामक तत्व से हमारा क्या होता है, त्वचा का रंग निर्धारित होता है। क्लियर हो गए, ठीक है। ये हो गए आपके 2 चैप्टर खत्म। अब तीसरा है पोषक तत्व। तो आप इसी तरह रिव्यू दीजिए कैसा लगा, तो हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे।